नमस्कार दोस्तों। अपनी भूख हड़ताल के 17वें दिन सोनम वांगचू ने अपने प्राण त्याग दिए। सोनम वांगचू अब नहीं रहे। करप्ट एजुकेशन सिस्टम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए वो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। भारत ने एक भारत रत्न खो दिया है। क्या ये सब सुनने के लिए बैठे हो आप? क्या ये सब सुनने के बाद, ये सब हेडलाइन देखने के बाद आप लोगों के अंदर जोश जागेगा? आप लोगों के अंदर उत्साह जागेगा? आप लोग मोटिवेट होगे? या फिर आप लोग तब स्टेटस लगाने बैठोगे कि लेजेंड था सोनम वांगचू, एक महान साइंटिस्ट थे हमारे सोनम वांगचू? क्योंकि यही असलियत है हमारे भारत की। जीते जी कोई उसको सपोर्ट नहीं करता, मरने के बाद हजारों लोग स्टेटस पर अपना प्यार जताने आ जाते हैं, हमदर्दी जताने आ जाते हैं। अगर 15 दिन ये प्रोटेस्ट और चला तो ये हेडलाइन सच हो जाएगी, याद रखना। सच में सोनम वांगचू हमारे बीच नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी हालत अब बहुत खराब होती जा रही है। 7 किलो वजन घट गया है, उनको उठाने के लिए 3-3 लोगों की जरूरत पड़ रही है। हालत इतनी खराब है कि वो खड़े तक नहीं हो पा रहे। 15 दिन हो चुके हैं। अगर 15 दिन वापस और ये प्रोटेस्ट चला गया तो सोनम वांगचू के साथ क्या होगा आप लोगों को पता है। जो हेडलाइन आपने स्टार्ट में सुनी थी, कुछ को धक्का लगा होगा और कुछ को खुशी हुई होगी, वो सब होगा। और इतना सब हो चुका है, लेकिन सरकार के सर में जू तक नहीं रेंग रही। अन्ना हजारे का 11 दिन में यहां पर अनशन तोड़वा दिया गया था। कांग्रेस झुक गई थी। और इसी तरह अगर सब कुछ चलता रहा तो शायद, लेकिन यहां पर बीजेपी की तरफ से तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देखने को मिल रहा। इतने बड़े साइंटिस्ट अनशन पे बैठे हैं, अपने लिए बैठे हैं क्या भाई? एजुकेशन के लिए बैठे हैं, करप्ट सिस्टम को सुधारने के लिए बैठे हैं। लेकिन यहां की सरकार ना, कहीं पर से भी उनको रेस्पॉन्स नहीं दे। और तो छोड़ो, मिलने तक नहीं जा रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आती जाती रहेगी, सरकारें बदलती रहेगी, फेस बदलते रहेंगे, देश बचा रहना चाहिए। लेकिन क्या देश अब बच पा रहा है? सोनम वांगचू जैसे अगर चले जाएंगे हमें छोड़कर, तो क्या देश उस स्थिति में इस देश को कोई गाइड करने वाला रहेगा? क्योंकि सरकार तो चेंज होती रहती है, आवाज उठाने वाले कौन है? क्या कोई है? लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो अफसोस है कि सोनम वांगचू सर का भी वही हाल होगा जो जीडी अग्रवाल का हुआ था। अग्रवाल 111 दिन अनशन पर रहे थे। 111 दिन। उनकी डिमांड क्या थी? गंगा को स्वच्छ रखना। बस यही तो डिमांड थी ना, जो सरकार नहीं कर रही थी। सरकार अननोन फैक्ट्रियों के पानी को, प्रदूषित पानी को उसमें घोल रही थी। उसके खिलाफ उस बंदे ने अनशन किया था, आवाज उठाई थी। क्या हुआ? किसी ने सुना नहीं। मर गए 111 दिन की भूख हड़ताल के बाद। और उनके मरने के बाद प्रधानमंत्री यहां पर हमारे ट्वीट करते हैं, 111 दिन तक कोई भी सूद नहीं थी किसी को। 4 महीने तक मरने के बाद ट्वीट कर कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। 1950, 1959, 2018 ये 3 पन्ने ऐसे हैं जिन्होंने भारत ने हमेशा अपने 3 रत्न खोए हैं। और वो तब खोए हैं जब जब सरकार अहंकारी नजर आई है। और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। 2026 में भी हमें सरकार की तरफ से अहंकार नजर आ रहा है। और शायद लग रहा है ऐसे ही चलता रहा तो सोनम वांगचू सर भी एक दिन अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन इस देश का कुछ नहीं हो पाएगा। देश के हाल बेहाल है और हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाके गणितज्ञ बने फिर रहे हैं। ऐसा से आपने सही कहा, एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 होता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और आपके अंदर भी थोड़ी बहुत भावना है, देश के लिए है, तो सपोर्ट कीजिए सीजेपी को। सीजेपी को ना कर रहे हो तो यार सोनम वांगचू सर को तो कीजिए। अपने एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए तो कीजिए। कोई गलत चीज नहीं है यार। आप किसी भी पार्टी से हो, कीजिए, आवाज उठाइए। हम जैसे छोटे क्रिएटरों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज ही दबा दी जाती है, वीडियो उड़वा दिए जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए और थोड़ा बहुत देश के लिए सोचिए। जय हिंद।